मेरे बाप की मुझ पर गंदी नज़र थी। मैं शिकायत करती तो माँ कहती, तेरा बाप गांव के मंदिर में पुजारी है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मगर उस दिन मैं घर पर अकेली थी, जब मेरा बाप मुझे अंदर ले गया और फिर उसने जो कुछ मेरे साथ किया, उससे तो मैं बेहोश। कहा जाता है कि जिंदगी एक जुआ है, खेलने वाले को भी नहीं पता होता कि हार होगी या जीत। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। दुनिया को लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और सभी मेरी खुशकिस्मती से जला करते थे, लेकिन वक्त गुजर गया और वक्त मुझे मेरी बदकिस्मती दिखाता गया था। आज शायद मेरे मुंह पर वह थप्पड़ था जिसके बाद दुनिया को भी मालूम हो जाता और जो मुझसे जलते हैं, शायद उन लोगों को भी जवाब मिल जाता। दरवाज़ा लगातार बज रहा था और मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि माँ घर पर नहीं थी, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोलूं, क्योंकि अगर मैं दरवाजे के पास जाकर पूछती भी तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरा बाप ही होना था। घर में माँ की गैर मौजूदगी में मैं बाप को घर नहीं बुलाना चाहती थी। शायद मैं इस दुनिया की बदकिस्मत बेटी थी जो अपने बाप से खौफ ज्यादा थी, लेकिन जिसके घर में रहती थी उसे घर से बाहर भी तो नहीं कर सकती थी। इसलिए दिल ही दिल में भगवान राम का नाम लिए झटझट दरवाज़ा खोला और उम्मीद के मुताबिक दरवाजे पर मेरा बाप ही मौजूद था। उसने मुझसे पूछा, इतनी डर क्यों लगी है? मैं उसको क्या जवाब देती। मैं दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे सर झुकाए चल रही थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह माँ के बारे में ना पूछे। लेकिन सारी प्रार्थनाएं ऐसे ही अचानक स्वीकार तो नहीं होती। मेरे बाप ने पूछा, माँ कहाँ है तुम्हारी? उसे बोलो खाना लेकर आए। मैं जवाब दिए बगैर किचन की तरफ गई और रोज़ की तरह अपने तख्त पर बैठ गई। मैंने खाना लाकर सामने रखा तो मेरे बाप ने पूछा, तुमने खाना क्यों लाया है? लेकिन मैं उनके सामने ज्यादा देर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए खाना उनके सामने रखते ही अपने कमरे की तरफ भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह खाना खाकर जल्दी से चले जाएं या माँ के पास जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ देर बाद ही मुझे दरवाजे पर खटक की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें धर्म में बहुत दिलचस्प था और वह बहुत धार्मिक औरत थीं। माँ बाप की एकलौती होने के वजह से बहुत लाडली भी थीं। जितना तक मुझे माँ के बारे में मालूम था, वह बहुत लाड़ में पड़ी थी और शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे बाप का देहांत हो गया था। बाप का कोई खानदान था नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए मेरी माँ मजबूरन अपने माँ के पास वापस आ गई। मैं अपनी नानी के घर ही पाली गई थी, लेकिन 6 साल की उम्र में मेरी माँ की एक पंडित से शादी करवाई गई, क्योंकि मेरे नाना जी भी इस दुनिया से चले गए थे और मेरी नानी भी बीमार रहती थी। उस पंडित से शादी करवाने का मकसद यह था कि वह सज्जन और सीधा सादा इंसान होगा। मुझे अपनी बेटी समझकर उसने मेरा ख्याल रखा। नानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। मेरा यह बाप मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का भी ख्याल रखता था, क्योंकि मैंने अपना वास्तविक बाप तो देखा नहीं था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ मेरा यही बाप था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरे दिमाग में बाप के नाम पर यह आदमी की शक्ल थी। लेकिन जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे अनुसार मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाप जैसा प्यार नहीं, क्योंकि मैं अब समझदार हो गई थी। मेरा बाहर आना जाना था, मेरी कई दोस्त भी थीं जिनसे मुझे पता चला कि मेरा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। मुझे भी उनकी बातें हमेशा झूठी लगती थीं। मैंने कभी माँ से इन बातों का जिक्र नहीं किया था। वैसे मेरे इस सौतेले बाप ने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन उसकी अंग्रेजी अच्छी थी। हमारे घर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा बना था, वहां पर मेरा सौतेला बाप बच्चों को शाम के समय ट्यूशन पढ़ाया करते थे, लेकिन उस कमरे में मुझे या मेरी माँ को जाने की इजाज़त नहीं थी। बचपन में भले ही मेरे बाप ने मुझे वहां ले जाकर नहीं पढ़ाया था, बल्कि मुझे अलग से घर में पढ़ाता था। हमेशा उसका बहाना यह होता था कि उसको बच्चों के साथ पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि सबके साथ इस पर ध्यान नहीं दे सकूंगा। मुझे और मेरी माँ को तो वह उनकी मोहब्बत ही लगती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम के लिए कमरे की तरफ गई तो सारे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, लेकिन तकरीबन एक 9 साल की बच्ची को मेरे बाप ने रोक कर रखा था। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी कि उसे घर जाना है, लेकिन उसे जाने नहीं दे रहे थे।
मैं उधर ही खड़ी होकर देखने लगी, ना जाने किस ताकत ने मुझे वहां छुपकर खड़े होने पर मजबूर किया हुआ था। और बाबा उसको पकड़कर कमरे में ले गए थे, तो मैं भी उसे कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उस बच्ची की रोने की आवाज़ें आ रही थीं, और मेरा बाप उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरी दोस्त कहती है वह सच ही कहती है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा होनी शुरू हो गई, लेकिन मैं यह नफरत जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबके लिए तो मेरा बाप एक देवता था, खासकर मेरी माँ के लिए तो वह बहुत ही अहम था, क्योंकि एक तो वह उनका पति था और दूसरा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था और बाप वाला प्यार दिया था। इसलिए मेरी माँ अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैंने चुपके से अपने बाप पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह हर 2-3 दिन बाद किसी न किसी को रोके रखता था। लेकिन उसमें एक बात सोचने की थी कि छुट्टी के बाद वह हमेशा लड़कियों को ही रोक के रखता था, लड़कों को नहीं। और यह बात शक पर यकीन की मोहर लगाने के लिए काफ़ी थी। जब लड़की रोती हुई कमरे से निकली तो उसने मेरा शक खत्म कर दिया, और मैं जो पहले हर वक्त अपने बाप के आगे पीछे फिरती रहती थी और उससे फरमाइशें और लाड करती रहती थी, मैंने उसके सामने जाना भी छोड़ दिया, उससे फरमाइश करना भी छोड़ दिया। उसे तो शायद मेरे बदलते व्यवहार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ को हो गया, क्योंकि मेरी माँ तो उस आदमी को देवता का रूप दिया करती थी। इसलिए उन्होंने मुझे सख्ती से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम अपने बाप से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैंने दबे शब्दों में माँ को सारी बात बताई, लेकिन वह तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे डांट दिया कि सुनी सुनाई बात पर तुमने यकीन कर लिया, और सुनी सुनाई बात पर यकीन करना गलत बात होती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बाप कोई गलत हरकत करता, क्योंकि वह तुम्हारा सगा बाप नहीं है। लेकिन तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम इससे अंदाज लगाओ कि क्या वह गलत हो सकता है। लेकिन वह देखा जाने वाला मंजर भी मेरे सामने था, इसलिए मैं सच और झूठ और गलत और सही के बीच में झूल रही थी। कभी मुझे लगता है कि वह मेरा बाप नहीं है, तो कभी लगता है कि जो मेरी माँ उससे कह रही है वह ठीक है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे दिल में बाप के लिए नफरत बढ़ती रही, जबकि माँ मुझे बाप से मोहब्बत का सबक घोलकर पिलाती रही। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी, मेरा कद मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा था और इसलिए मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी। इसलिए माँ ने मुझे दुपट्टा डालकर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं एक धार्मिक घराने से संबंध रखती थी और मेरा बाप मंदिर का पुजारी था, और मेरी माँ भी धार्मिक थी। मुझे भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना था। लेकिन उसके साथ ही मेरी मुश्किलात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बाप मुझे गंदी निगाहों से देखता था। उससे बचने के लिए मैं घर में भी बड़ा दुपट्टा लेने लगी थी, उनके सामने जाने से परहेज करने लगी। मैं तो पहले ही बहुत कम आती थी और बहुत कम बात करती थी, अब तो मैं और ज्यादा इस चीज में सावधान हो गई। कहा जाता है कि औरत नजर भी पहचानती है, तो शायद माँ ने भी अपने पति की नजर पहचान ली थी, इसलिए उन्होंने इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह खुद भी हर वक्त मेरे आसपास रहती थी और उनकी कोशिश होती थी कि मैं बाप के सामने कमाऊं। अब माँ जो मुझे हर वक्त बाप की मोहब्बत और उसकी इज्जत का पाठ पढ़ाती रहती थी, अब खामोश रहती थी, मुझे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं जो कहती थी वह सच था, कि यह आदमी नज़र कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और था। कहने को तो वह मेरा बाप था, लेकिन जब एक बेटी अपने बाप के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस ना करे, तो फिर ऐसे रिश्ते की जरूरत ही क्या है। अब मेरी माँ को मेरी चौकीदारी भी करनी पड़ती थी और जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। अगर माँ को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता तो ऐसे वक्त का इंतजार करती थी जब मेरा बाप घर नहीं होता, या फिर मुझे भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मोहल्ले में वह कहीं मुझे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए मेरा बाप एक देवता था और मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको ऐसा देवता बाप के रूप में मिला था। उसको सगे बाप से बढ़कर प्यार करता था। लेकिन मैं घर में किन मुश्किलों का शिकार थी यह कोई भी नहीं जानता था,
और मैं रात को भी अपने कमरे को अंदर से बंद करके सोती और हल्के से दरवाजे के झटके पर भी मेरी आंख खुल जाती थी। उससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी आधी रात को मुझे पानी की जरूरत महसूस होती तो भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी जिंदगी गुजारने के बावजूद जब लोग यह कहते थे कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उनका मुंह नोच लूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए हमेशा खामोश हो जाती थी और अब तो मेरी माँ भी शायद अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर गुजरते दिन के साथ मेरी माँ पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी और अक्सर मैं उसे छुपकर रोती हुई भी देखती थी। शायद उसे लगता था कि मैंने उस वक्त गलत फैसला लिया है, लेकिन अब जो फैसला लिया था उसको निभाना तो था ही। और फिर एक दिन हम सब के शक पर यकीन की मोहर लग गई, जब मोहल्ले की एक औरत ने आकर मेरी माँ से शिकायत की कि कल से अपनी बेटी को मेरे बाप के पास पढ़ने नहीं भेजेगी, क्योंकि उसकी बेटी के साथ मेरे बाप ने गलत हरकत की है। मेरी माँ ने उनको समझने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, बच्ची ने गलत समझा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बच्ची ने गलत भी समझा है तो भी बच्ची को नहीं भेजूंगी, यहाँ पर वह सुरक्षित नहीं है। माँ को यह मालूम था कि वह औरत नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वह मेरे बाप से बात करके रहेगी। उन्होंने दबे शब्दों में बाप से बात की और वह रात हमारे लिए कयामत की रात थी। जैसे ही मेरी माँ ने बात की, मेरे बाप ने बजाय सफाई देने की या बात मानने की, मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैं कमरे में छिपकर यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सामने नहीं आ सकती थी और ना ही माँ को बचा सकती थी। और फिर यह सिलसिला चल निकाला। औरतें के पास बात कहाँ रहती है, और उस औरत ने भी शायद आगे कुछ औरतों से बात की और इस तरह के बहुत से घरों ने अपनी बेटियों को मेरे बाप के पास भेजना बंद कर दिया और इस चीज का गुस्सा मेरा बाप मेरी माँ पर निकालता था। जब भी कोई खबर मिलती कि फलां लड़की उसके पास पढ़ने नहीं आएगी, उस रात को मेरे बाप को मेरी माँ पर गुस्सा आने लगता था और उसको बहुत मारता था। और माँ इन सब बातों को सह लेती थी, क्योंकि इसके अलावा तो वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज तक मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन कभी भी मुझ पर हाथ उठा सकता था या फिर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी गलत हरकत कर सकता था। लेकिन मजबूरी थी कि मुझे दुनिया के सामने उसे अपने बाप के तौर पर ही पेश करना था, क्योंकि बहुत से लोग यह बात नहीं जानते थे कि वह मेरा सगा बाप नहीं है। और आज के दिन अचानक माँ को पड़ोस में जाना पड़ गया, क्योंकि पड़ोस वाली औरत बीमार रहती थी और उनके घर में और कोई नहीं होता था। आज उन्होंने चीख कर माँ को आवाज दी तो माँ तुरंत उनके घर चली गई। शायद वह कहीं चलते हुए गिर गई थी, क्योंकि वह काफी बूढ़ी थी, इसलिए हम दोनों कोशिश करती थी कि उनका ख्याल रखें। और वही वक्त था जब बाबा ने घर में खाना खाने के लिए आना था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाएं और माँ के आने से पहले बाबा न आएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरवाजे बजाने की आवाज पर मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा था। और उसके बाद जब मैं उसे खाना देकर अपने कमरे में गई और दरवाजे पर खटक सुनाई दिया तो दरवाजे पर फिर से मेरा बाप ही खड़ा था। उसे दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ और पीछे सुनी हुई सारी बातें और लोगों की सारी कहानियां मुझे सच लगने लगी और इतने सालों का खौफ मेरे सर पर सवार हो गया और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उनके चेहरे को देखकर लगा कि शायद उनको आने में देर हो गई थी और मैं उनसे कोई सवाल नहीं कर सकी। मेरा बुखार इतना तेज हो चुका था कि लगता था शायद यह बुखार मेरी जान ले लेगा। माँ छुप छुप कर रो रही थी, लेकिन मेरा बाप उसे तो परवाह ही नहीं थी, अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मुझे लेकर कभी वैद्य के पास और कभी डॉक्टर के पास जाता था। इसकी जुबानी सारे मोहल्ले को मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसने जाकर बकायदा मेरा नाम लेकर लोगों से प्रार्थनाएं करवाई। इस तरह बहुत सी औरतें मेरा हालचाल मालूम करने आई थीं और वह माँ से सवाल करती इसको क्या हुआ है। लेकिन माँ उनको क्या जवाब देती कि अचानक क्या हुआ है मेरी बेटी को। 2 दिन बाद मेरा बुखार किसी हद तक कम हुआ तो माँ मुझे बहुत अजीब सवाल करती रहीं।
मुझे तो यह सवाल अजीब ही लग रहे थे, लेकिन उनके हर सवाल का मैंने पूरी तसल्ली से जवाब दिया, जिससे माँ कुछ असंतुष्ट नजर आने लगी। मुझे अजीब लगता कि माँ इतने अजीबोगरीब सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं और अब वह इतनी असंतुष्ट क्यों नजर आने लगी हैं। लेकिन उसके बाद माँ ने दिन रात मेरी चौकीदारी करना शुरू कर दी। दिन को तो मेरे साथ रहती ही थी, रात को भी मेरे साथ ही सोती थी। मैं जो अकेली रात को सोते हुए डरती थी, अब मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर सोना शुरू कर दी थी। इस किस्सा को तकरीबन 1 महीना गुजर गया था और इसके बाद मेरे बाप ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। तो किसी हद तक मैं और मेरी माँ बेफिक्र और संतुष्ट हो गई थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दफा मेरा बाप रोज की तरह मंदिर के लिए गए और फिर पलट कर नहीं आए। छोटा सा इलाका था। जब अगले दिन मेरा बाप मंदिर में नहीं पहुंचा तो लोग हमारे घर पर पता करने आए, लेकिन हमें तो खुद मालूम ही नहीं था। जल्द ही बात पूरे इलाके में फैल गई। सबने अपने अपने तौर पर मेरे बाप का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा था और यह बात हैरत में डाल देने वाली थी, क्योंकि वह ऐसे बिना बताए कहीं जाने वाला तो न था, क्योंकि उसका कोई खानदान नहीं था, कोई रिश्तेदार बहन भाई कोई भी नहीं था। तो वह भला कहा जाएगा, और दुश्मन भी उसका कोई नहीं था, क्योंकि वह गलत कुछ करता भी था तो मासूम बच्चियों के साथ करता था, जो उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती थी। ऐसे में उसका गायब हो जाना हैरत में डाल देने वाला था। वहीं यह बात मेरे और मेरी माँ के लिए सुकून देने वाली थी, क्योंकि उसके घर में होते हुए हम खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन दुनिया को दिखाने को डोट हमें भी उसकी गुमशुदगी पर परेशान नजर आना था। लोगों ने अपने तौर पर बहुत मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसलिए इलाके में रहने वालों ने मेरी माँ से गुजारिश की वह उनको इजाज़त दे कि वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सके। माँ चाहती तो नहीं थी कि वह इस घर में आए, लेकिन यह बात वह कर नहीं सकती थी और जो भी था उनका पति था, इसलिए माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाज़त दे दी। सारा इलाका ही हमारा बहुत ख्याल रखता था और यह सब कुछ उस इंसान की वजह से था जिससे बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि मेरे बाप का पता चल गया है। मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ में मैं और मेरी माँ भी थाने पहुंची, लेकिन मेरा बाप वहां जिस हुलिये में नजर आया वह देखकर सभी हैरतजदा रह गए। कहाँ तो वह हर वक्त भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनकर घूमता था, और कहाँ अब पेंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए और गले में चैन जैसे कोई छटा हुआ बदमाश। इस तरह के हुलिया में देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही इंसान है। पुलिस ने कहा कि यह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान व परेशान रह गए कि वहां मंदिर में पुजारी बना फिरता है और कहाँ यह चोरी करते हुए पड़ा गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह वही मंदिर का पुजारी है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से उससे सब कुछ उगलवा चुकी थी। लोगों ने पूछा कि क्या तुम वही पुजारी हो, तो उसने कहा कि मैं वही हूं, और फिर जो कहानी उसने अपने बारे में सुनाई वह सुनकर हम सभी हैरान रह जाएंगे। उसने बताया कि वह कोई हकीकत में पंडित या पुजारी नहीं था, बल्कि वह तो एक वेश्या का बेटा है। उसका बाप कौन है उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जहां यह पैदा हुआ वहां पर लड़कियों की इज्जत और कदर की जाती है, क्योंकि वह काम कर देती है, लड़कों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए जब वह तकरीबन 6-7 साल का हुआ तो उसे वहां से निकाल दिया गया। तकरीबन 15 साल का था जब उसने पहली दफा चोरी की थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जैसे बहुत से लड़कों को साथ मिलाकर उन्होंने ग्रुप बना लिया। शुरू होने वाली छोटी छोटी चोरियों ने उनकी झिझक खत्म कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हाथ मारने लगे। उन्हीं चोरी के बीच वह एक दफा पकड़ा गया। जो दूसरे लड़के थे वह सब तो किसी ना किसी तरीके से छूट गए, लेकिन यह जेल में ही रह गया और वहां पर इसने बाकी सबको धोखा देने के लिए, एक पंडित बनने के लिए शिक्षा हासिल करने का नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि जो लोग इस तरह करने लग जाते थे तो उनसे फिर काम नहीं कराया जाता था, इसलिए काम से बचने के लिए यह धर्म की किताबें पढ़ने लगा। 2 साल जेल में रहने के बाद जब यह बाहर आया तो उसने दुनिया को दिखाने के लिए जो काम शुरू किया था उसने किसी हद तक उस पर असर होना शुरू कर दिया था। इसलिए उसने सोचा कि वह दोबारा उस चोरी के रास्ते पर नहीं जाएगा। उसने अलग अलग पंडितों के साथ रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और इसकी शादी मेरी माँ के साथ हो गई।
माँ के साथ शादी करने का भी इसका एक ही मकसद था कि उस वक्त माँ जवान थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह जो चाहे उसके साथ सुलूक कर सकता था। जब तक वह बूढ़ी होती, उसके सितम सहने के काबिल ना रहती, तब तक मैं जवान हो जाती। उसकी सोच जानने के बाद तो किसी भी सूरत में मेरी माँ उसकी जमानत करवाने के हक में नहीं थी। इलाके के लोगों ने जब उसके मुंह से यह सुना कि वह धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि अपनी तरफ से कुछ बातें बनाकर उनको बताता रहता था और फिर उनकी बेटियों से अपनी हवस पूरी करता था, तो लोगों ने इस वक्त पुलिस को कह दिया कि उसके साथ जो चाहे करें। लेकिन मेरी माँ को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए उसने 5 मिनट अकेले में बात करने की इजाज़त मांगी थी और उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जब मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरे उस सौतेले बाप ने बताया कि मैंने उसके साथ गलत किया और जब वो बेहोश हो गई तो मैं डर गया और उसको बेहोशी के हाल में छोड़कर वहां से भाग गया। माँ को यह सब पता चलते ही माँ ने वही जेल में ही उससे तलाक ले ली और उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करने का ऐलान कर दिया। शायद यही एक बेहतरीन फैसला था मुझे और मेरी माँ को बचाने का, क्योंकि जो आदमी धर्म के नाम पर झूठ बोल सकता है और कितने ही लोगों की इज्जत और भावनाओं से खेल सकता है, उससे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, ना जाने वह कब क्या कर जाए। इसलिए ऐसे आदमी को एक मौका देना भी गलत बात है। उसके बाद मैंने और माँ ने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी, लेकिन यह जिंदगी उससे बहुत अच्छी थी, जो एक बाप के रूप में मौजूद भेड़िया से डर कर गुजारनी पड़ती थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।